छात्रों, आज हम पुनः हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व भी मुहावरों की चर्चा कर चुके हैं। चूँकि मुहावरों की संख्या हजारों में है, इसलिए उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों को जानना आवश्यक है। तो छात्रों, शुरू करते हैं आज का विषय। सबसे पहला मुहावरा है खून खौलना। काफ़ी चर्चित मुहावरा है। और ये साहित्य में तो प्रयोग होता ही है, आम बोलचाल में भी काफ़ी चर्चित है। इसका अर्थ होता है क्रोध आना। अब हम इसका प्रयोग देखते हैं। आतंकवादियों को देखते ही देश प्रेमियों का खून खौल उठता है। दूसरा मुहावरा है खेत रहना। इसका अर्थ होता है मारा जाना। धन्ना सिंह बड़ा डींग मार रहा था, पर एक लाठी पड़ते ही खेत रह गया। अगला मुहावरा है खाक में मिलाना, नष्ट करना। अयोग्य संतान अपने माता पिता की प्रतिष्ठा को तनिक सी देर में खाक में मिला देते हैं। अगला मुहावरा है खून का प्यासा होना। इसका अर्थ है जानी दुश्मन होना। जब सरदार भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का समाचार सुना, तो वे अंग्रेजों के खून के प्यासे हो गए। अगला मुहावरा है खून सूख जाना, भयभीत होना। जंगल में
शेर को देखकर सैलानियों का खून सूख गया। अगला मुहावरा है खेल खिलाना बहुत परेशान करना। चोरों ने पुलिस को बहुत खेल खिलाया, तब कहीं जाकर पकड़ में आए। खरी खोटी सुनाना, इसका अर्थ है फटकारना। निर्लज्ज लोगों को कितनी भी खरी खोटी सुनाओ, परंतु उन पर कोई असर नहीं पड़ता। अगला मुहावरा है गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बात उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ने से दुख के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हमें वर्तमान और भविष्य के विषय में सोचना चाहिए। अगला मुहावरा है गागर में सागर भरना, कम शब्दों में अधिक कहना। बिहारी ने अपनी सतसई में दोहों के माध्यम से गागर में सागर भर दिया है। अगला मुहावरा है गाल बजाना, इसका अर्थ होता है डींग मारना, और इसका भी अर्थ होता है बड़ी बड़ी बातें करना। नेतागण चुनाव के दौरान गाल बजाते हैं, परंतु जीतने के बाद कुछ भी काम नहीं करते। अगला मुहावरा है गुड़ गोबर करना, इसका अर्थ होता है काम बिगाड़ना। विवाह कार्यक्रम बड़ी अच्छी से चल रहा था, परंतु शराबियों ने सब गुड़ गोबर कर दिया। अगला मुहावरा है घाट घाट का पानी पीना, अनेक स्थलों का अनुभव प्राप्त करना। तुम उस व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि उसने घाट घाट का पानी पिया है।
अगला मुहावरा है घाव पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति के हृदय को और दुखाना। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर रमेश वैसे ही दुखी था। अपशब्द कहकर उसके पिताजी ने उसके घावों पर नमक छिड़क दिया। घाव हरा होना, भूले दुख की याद आना। मैं तो अपना दुख भूल चुका था, किंतु आज आपको वैसे ही कष्ट में देखकर मेरा घाव हरा हो गया। घी के दिए जलाना, इसका अर्थ होता है खुशी मनाना। घर में पुत्र जन्म पर सभी ने घी के दिए जलाए। चांद पर थूकना, निर्दोष को दोष देना। आप सत्यता के साथ अपने कार्य को कीजिए। आप पर दोष लगाने वाले स्वयं दोषी हो जाएंगे। चांद पर थूकने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। चांद का टुकड़ा होना, बहुत सुंदर होना। नव विवाहिता की चारों तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि वह चांद का टुकड़ा है। अगला मुहावरा चैन की बंसी बजाना, आनंद से रहना। मकान बन जाए तो मैं भी चैन की बंसी बजाऊं। छाती पर मूंग दलना, सामने ही दुर्व्यवहार करना। तुम मुझे जानते नहीं, अगर अब भी नहीं माने तो मैं तुम्हारी छाती पर मूंग डालूंगा। अगला मुहावरा है छाती पर सांप लौटना, मानसिक पीड़ा होना। प्रगति को देखकर पड़ोसियों की छाती पर जाने क्यों सांप लौट जाता है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण मुहावरे और उनके अर्थ, उनके प्रयोग को हमने जाना। मैं समझता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।